बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट इन दिस लॉकडाउन. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हम लोग केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और केमिकल काइनेटिक्स में हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. ऑलराइट, अब हम इस केस में ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाई देयर इज नीड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इसके लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था कि अगर लेट्स से A गिव्स यू B और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. अब क्योंकि यहाँ पे A रिएक्टेंट है, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. और आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मास एक्शन. तो अगर मैं वही लॉ को यूज करके ये लिखूं कि जो मेरा रेट है किसी भी रिएक्शन का, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब इफ आई एम सेइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बहुत सारी चीजें आती हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि किसी चीज को इंक्रीज करने से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, लेकिन कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, हाउ मेनी फोल्ड्स इट इज इंक्रीजिंग, आपको वो नहीं पता. तो अगर आपको ये पता करना है कि इंक्रीज करने से वो इंक्रीज जो है, वो चेंज जो है वो कैसा है, उसके लिए हमें ऑर्डर की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power x. Now this x can be anything. It can be 1, it can be 2, it can be 3, कुछ भी हो सकता है, राइट. और it can even be 0. कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता ही नहीं. ऑलराइट, सो मान लीजिए अगर फर्स्ट केस में लूँ कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power 1. Now what does this a raised to power 1 indicates? ये जो a raised to power 1 है ये आपको सिर्फ ये बताता है कि दिस इज लीनियर इंक्रीज. जितनी वैल्यू आप a की इंक्रीज करेंगे उतना ही रेट इंक्रीज होगा. अगर आप a की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ट्वाइस हो जाएगा. अगर आप a की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा. अगर आप a की कंसंट्रेशन को लेट्स से हाफ कर देंगे तो रेट भी हाफ हो जाएगा. अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें x की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब सपोज अगर x की वैल्यू 2 हो तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power 2. नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ पे 2 आ रहे हैं, राइट. तो मैं बोलूंगी दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप A की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो जो भी आप चेंज लेके आएंगे वो स्क्वायर में आएगा रेट के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप A की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स. अगर आप A की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर इट विल बिकम 9 टाइम्स. अगर आप A की कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 1/4. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट. सो बेसिकली ऑर्डर की जरूरत हमको क्यों होती है? ऑर्डर हमें ये बताता है कि आपका जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है. सो ऑर्डर इज अ काइंड ऑफ पैरामीटर जो आपको ये बताएगा कि अगर आप रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करेगा. इज इट ओके? सो नाउ यू नो व्हाई देयर इज नीड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब तुम्हें ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और इसकी जरूरत क्या है, राइट. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये कि हाउ टू डिटर्मिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. किसी भी केस में रिएक्शन का ऑर्डर निकालते कैसे हैं और उसको लिखते कैसे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट कंसर्न है. तो ध्यान से देखिए इस चीज के लिए. अब इफ आई से यू वांट टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देन ऑर्डर इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना. ऑर्डर कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है. हम लोग थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ऑर्डर नहीं निकाल सकते जब तक आपको दो चीज़ों के बारे में ना पता. सो बेसिकली ऑर्डर का जो कैलकुलेशन है आप ये कह सकते हो, ओके लेट मी फ्रेम इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, कि जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, लेकिन कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके थ्रू हम थ्योरेटिकली इसको निकाल सकते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट विद द टिप 1. केस 1 शुरू करते हैं. मान लो ऐसे कि मैंने A गिव्स यू 2, जिसे अभी अभी हमने लिखा. तो इस केस में अगर आपको कभी भी ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकालने से पहले आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए. क्या लिखना आना चाहिए? रेट एक्सप्रेशन. अब रेट एक्सप्रेशन क्या है जो मैंने अभी अभी लिखा था, जैसे ये लिखा था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power x. सो दैट वाज रेट एक्सप्रेशन वेयर x कैन बी एनी नंबर.
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये गिवन है कि A gives you B, find the order of a reaction suppose. Okay, let's say ये क्वेश्चन है find order of reaction. And what is given to you? सिर्फ this is given to you. तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगी? Rate directly proportional to A raised to power. अब तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है A का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1. तो मैं क्या लिखूंगी? Rate directly proportional to A raised to power 1. राइट तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. राइट, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. मान लीजिए सेकंड केस में A प्लस बी गिव्स यू C है. इस केस में आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट नहीं है, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं. तो ठीक है, अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो रेट दोनों पे डिपेंड करेगा. कैसे? इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू A. एंड ऑल्सो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू B निकालूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B रेज़ टू पावर 1, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स कितने हैं? 1. तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करके मैं ये लिख सकती हूँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1 B रेज़ टू पावर 1. तो ये मेरे पास आ गया रेट एक्सप्रेशन. राइट, अब यहाँ से कैन यू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा, कि रिएक्शन का ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड दिस इज 1 विद रिस्पेक्ट टू B एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? दिस विल बी 1 + 1 व्हिच इज 2. तो क्या अब मैं यहाँ से रिएक्शन के ऑर्डर की डेफिनेशन बोल सकती हूँ? क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्चुअली सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन. इस केस में इस रेट एक्सप्रेशन में एक ही रिएक्टेंट था तो ऑर्डर केम आउट टू बी 1. इस केस में दो रिएक्टेंट्स है तो मैंने दोनों की पावर्स को क्या कर दिया? प्लस. राइट, सो दिस मीन्स द ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर केम आउट टू बी दिस इज सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बेसिकली जो यहाँ थे, और यू कैन से दिस इज सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स in a rate expression. All right, for example let's say we can do one more example and we can write it directly. मान लीजिए A plus 2B gives you C है. इसके लिए बोला जाए तो अब मैं इस क्वेश्चन को यूज करके डायरेक्टली लिख सकती हूँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1 B रेज़ टू पावर 2. सो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल ऑर्डर आएगा दिस विल कम आउट टू बी 1 + 2 दैट इज 3, such that it is first order with respect to A and the second order with respect to B, और overall जो रिएक्शन का ऑर्डर है this will come out to be 3. राइट, अब ये हमने डिस्कस करा है एक टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें जो दिख रहा है हम वैसा ही लिख रहे हैं. जितने कोफिशिएंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मैं उतने ही कोफिशिएंट्स उसको लिखती जा रही हूँ. तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें जैसा दिखता है आप डायरेक्टली वैसा ही रेट एक्सप्रेशन लिख पाते हैं. ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस. सो दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस जिसमें आप कहते हो कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, जो दिख रहा है हम डायरेक्टली वहीं से रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आपका रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? ऐसे पता चलेगा. मान लीजिए कि इक्वेशन गिवन है A + 2B gives you C. राइट, और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है गिवन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से A रेज़ टू पावर 1 B रेज़ टू पावर 1. अब ये चीज मैंने खुद से नहीं लिखी है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. राइट, इसका मतलब मुझे यहाँ से तो ये दिख रहा है कि इट हैज टू बी B रेज़ टू पावर 2, लेकिन ये B रेज़ टू पावर 2 नहीं है. इसका मतलब ये जो चीज है ये चीज हमने थ्योरेटिकली नहीं लिखी है, ये चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुई है. ये चीज कैसे डिटरमिन हुई है? एक्सपेरिमेंटली. राइट, तो जो चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगी हमको उसी से ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा, हमको उसी से ही प्रोसीड करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो अगर ये देख के बोला जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तुम लिखोगे ऑर्डर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पावर्स in a rate expression, so this will be 1 + 1 that is equal to 2. So although it appeared from the equation कि यहाँ पे B रेज़ टू पावर 2 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन है आपको इट इज B रेज़ टू पावर 1. दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जो रिएक्शन है ये सिंपल रिएक्शन नहीं है,
मतलब ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड इफ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो उस केस में जो भी आपको एक्सपेरिमेंटली गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करना है. इज इट ओके, राइट? सो नाउ आई थिंक यू नो कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है. सो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? क्योंकि कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर ही हमको बताता है कि रिएक्टेंट्स को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करेगा. तीसरा, हाउ शुड वी डिटर्मिन इट? वी कैन डिटर्मिन इट एक्सपेरिमेंटली, यही तरीका है. बट येस, देयर आर फ्यू ट्रिक्स बाय विच वी कैन डिटर्मिन इट थ्योरेटिकली ऑल्सो. अब ये जो तरीका है ये वेरी करता है फॉर सिंपल रिएक्शंस एंड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. सिंपल रिएक्शंस के लिए जो इक्वेशन में लिखा होता है वही से आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं और ऑर्डर निकाल लेते हैं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो वैल्यू आपको गिवन होती है वहाँ से प्रोसीड करते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हमको और सीखना पड़ेगा. वही जिसे अगर मैं इसी की ही बात करूँ कि हमने हर जगह लिखा है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? सो इन जनरल आई कैन राइट, I want to introduce one new concept here, which is rate directly proportional to, let's say, a raised to power x, right? और ये जो इक्वेशन है इसको आप बोलते हो रेट एक्सप्रेशन. We call this as rate expression. अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है. तो आप सबने पढ़ा है कि जब भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हो, जिस कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो यहाँ जो मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज के, उसको हम क्या बोलते हैं? के, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट. नाउ दिस रेट कांस्टेंट इज बेसिकली अ वैल्यू which depends on temperature. किसी भी रिएक्शन के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट विल गो ऑन चेंजिंग. ऑलराइट, अब यहाँ जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसकी यूनिट्स पता होने चाहिए फॉर एवरी ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ एक्स इज जीरो, लेट्स से अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस केस में क्या होगा? मैं लिखूंगी रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर जीरो. So if it is a raised to power 0, this will come out to be 1. तो k की यूनिट्स वही आएंगी जो रेट की आएंगी, है ना? तो रेट की यूनिट्स क्या थी? मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट्स ये आ गई. फाइन. अगर सपोज x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैं लिखूंगी यहाँ से रेट इज इक्वल टू k a raised to power 1. Now, what are the units of rate? You all know this is moles per liter per second. What are the units of concentration? Mole per liter. So this is equal to K. So as a result, you can very well see कि K की units आ जाएंगी second inverse for first order reaction. मान लीजिए second order reaction होगा तो you can solve it. तो second order reaction के लिए rate will be equal to K a raised to power 2 and then you can solve it. अब using these concepts or using these values, I can generalize the units of K. They are mole per liter 1 minus n second inverse, where n is order of reaction. For example, I can justify this. अगर तुम्हारा reaction zero order reaction है तो n की वैल्यू भी आ जाएगी जीरो. इसका मतलब जो K की यूनिट्स आएंगी वाली मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. तो देखो फर्स्ट केस में आपने सॉल्व करा था मोल पर लीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस में आप देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो k की वैल्यू आपने निकाली, सेकेंड इनवर्स यूनिट्स निकाली. कैसे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू विल कम आउट टू बी 1, 1 माइनस 1 विल कम आउट टू बी 0. तो k की वैल्यू k की यूनिट्स आ जाएंगी सेकेंड इनवर्स. सो आई वांट यू टू जस्टिफाई इट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जस्टिफाई करिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यूनिट्स निकाल के देखिए और देखिए क्या वो इसमें फिट हो रही है. राइट, सो दिस इज the task for this video. Alright, so this is all about the concept of rate expression, order, rate constant and everything. Now on the basis of this concept we will move to the numerical part जो आपको objective और subjective में पूछा जाएगा. For that you have to look for the next video. So let's start with the next video. We will be talking about the numericals. Alright,
I hope everything is clear to you in this video as far as the concept is concerned. ठीक है? Thank you so much. Let's switch to the next video now for the numericals.